अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरह इब्राहिम हमने शुरू कर दी थी, 3 आयत हो चुकी थी। चौथी आयत है जिसमें बताया जा रहा है, इन लोगों का एतराज एक था कि ये जो अरबी जबान में नाजिल हुआ है, अरबी जबान हम सबको भी आती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है। तो उसी जबान में जिसमें उनको मालूम है, उस जबान में नाजिल करने से क्या बड़ा कमाल हुआ। जो उनको जबान नहीं आती थी उसमें अगर नाजिल करता और वो अगर समझ जाते और हमें समझाते तो वो कोई करिश्मा समझते हम। ये क्या बड़ी बात हो गई। तो उस एतराज का यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि अगर किसी और जबान में नाजिल करते, चीनी में करते, जापानी में करते या फ्रेंच में करते, जर्मन में करते, तो तुम तब वो एतराज करते कि हमें तो पता ही नहीं, ये जबान हमें आती ही नहीं, तो हम कैसे समझ सकते थे। तो तुम्हारा ये ना माकूल सा जवाब, ऐसे भी तुम नहीं मानोगे, वैसे भी तुम नहीं मानोगे। ये तुम्हारी हट है, अना परस्ती है। ये जो इनात तुम्हारे में भरा हुआ है, जिद, हट धर्मी, उसकी वजह से ये सारे एतराजात तुम्हारे। वरना हर कौम को, हर कौम वो यहदी मन यशा वो हुवल अजीजुल हकीम। आया नंबर 4। चार। वमा, और हमने नहीं भेजा, अरसलना हमने नहीं भेजा, ये उसलूब है, ये हमने नहीं भेजा मगर उसी जबान में। हमने नहीं भेजा रसूलों को और कुरान को मगर उसी जबान में भेजा है, दूसरी जबान में नहीं। मिर रसूल, इन कोई रसूल, इल्ला मगर बिलिसानी, उसी की जबान में, कौमी ही, जो कौम में जबान थी, रायश थी, उसी की जबान में हमने भेजा है। लियुबय्यिना, ताकि, बय्यना युबय्यिनु तबयीन बाबे तफील से है, ये खोल खोल के बयान करना, वजाहत के साथ बयान करना, कोई शक व शुबा से बाकी नहीं रहना, उस तरीके से बयान करना। उस तरीके से बयान करने के लिए ये तो जरूरी है कि अपनी ही जबान हो, अपनी ही बोलचाल की, अपनी ही जबान अगर हो तो उसे सही तरीके से वजाहत के साथ सराहतन बयान कर सकती हैं। कोई दूसरी जबान में कितना मुश्किल है, सीखना ही कितना मुश्किल है, अब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन करना तो और कितना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि उन्हीं की जबान में हमने उतारा है, लियुबय्यिना, ताकि खोल कर बयान कर दे, लहुम, उनके लिए, फयुजिल्लु, फिर गुमराह करता है। अल्लाह गुमराह करता है, मतलब ये नहीं कि वो गुमराह करता है, इन्हों खुद ऐसे हरकतें करती हैं, नहीं जानना चाहते, उल्टी हुज्जतें करती हैं, तो अल्लाह इनको गुमराही में डाल देता है कि जन्नत में आना है, जन्नत में मिलती है अगर इस्लाम ला लिए और इस्लाम के कवानीन पर चले, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे, तो अल्लाह जन्नत का वादा किया है। और जन्नत ऐसी आसान चीज नहीं है, इतनी सस्ती चीज नहीं है कि सबको जबरदस्ती ला ला कर अल्लाह जन्नत के अहल बना दे। तो जन्नत पाना है तो यकीनी तौर पर अपना ये जो अल्लाह दिया है, अपने अंदर जो अनफुसिया आयात अनफुसिया है, कौनैनी है, ये सारी चीजों पर गौर करके अपने अंदर के ये जो कैपेसिटीज अल्लाह ने रखा है, सलाहियतें रखा है, बहुत सी सलाहियतें, बहुत सी खूबियां हैं, और वो फिक्र की खूबी अल्लाह ने दिया है, तदब्बुर की खूबी दिया है। तो इसको इन्वोक करके, इसको बरोए कार लाकर अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करो तो ये अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह चाहता है। जबरदस्ती तो अल्लाह नहीं लाता। लियुबिना, ताकि खोल कर बयान कर दे, लहुम, लियुबय्यिना, ताकि खोल कर बयान कर दे, लहुम, उनके लिए, वयुजिल्लु, फिर गुमराह करता है अल्लाह, अल्लाह मैं यशा, जिसको वो चाहता है, वो यहदी, और वो हिदायत देता है, मैं यशा, जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। वो हुवल अजीजुल हकीम, वो गालिब है, गलबे वाला है, और हकीम है, मतलब हिकमत वाला है, उसको मालूम है, उसकी हिकमत का तकाजा है कि जो चाहता है, तलब जो करता है, वो उसे मालूम है। उसकी कल्बी कैफियत हमारी कल्बी कैफियत से, ज़हनी कैफियत से अल्लाह आगा है।
हमारे दिल में जो चल रहा है, हमारे दिमाग में जो चल रहा है, चाहे ऊपरी तौर पर हम सुपरफिशियली कुछ भी कहें, जबानी कुछ भी कहें, जबानी कलामी, अंदरूनी हालत, अंदरूनी कैफियत, बातिनी कैफियत अल्लाह को मालूम है। कहा जा रहा है कि और हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जबान में भेजा, ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाजे कर सके। कुफार कुफार को कुफारों का एक काफिरीन का एक एतराज ये भी था कि कुरान अरबी जबान में क्यों उतारा गया है। अगर ये किसी ऐसी जबान में होता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, तो उसका मौजज़ा होना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था। जबान नहीं जाते थे, फिर भी अल्लाह है ना इनको सिखा दिया, जबान सिखा दिया, जबान सिखा के इनको हम ना नाजिल किया है हमारे वास्ते, तो ये कोई मौजज़ाती बात होती। अगर यही जबान जो बोलचाल की जबान है हम सब जानते हैं, तो वो भी जानते हैं, तो उसमें नाजिल करना कौन सा बड़ा कारनामा हो गया। ये एतराज। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर रसूल को उसकी कौम की मादरी जबान में ही भेजा है, और इसलिए भेजा है कि वो अपनी कौम को उसकी अपनी जबान में अल्लाह ताला के अहकाम अच्छी तरह समझा सके। किसी और जबान में कुरान नाजिल किया जाता तो तुम ये एतराज करते कि इसे हम कैसे समझें, ये तो गैर जबान है, हमारी जबान नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, इसे कैसे हम समझे। यही बात सूरा हामीम सजदा में भी आई है। सूरा हामीम सजदा में आया नंबर 41 में भी है ये। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका मतलब क्या, यानी जो कोई हक का तलबगार बनकर इसको पढ़ता है, जानने के लिए पढ़ता है, सीखने के लिए पढ़ता है, अगर सही है तो फॉलो करेंगे, ये नियत से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देते हैं। और जो शख्स अनाद, हठधर्मी और जिद के साथ पढ़ता है, उसे गुमराही में भटकता छोड़ देते हैं। ये पिछली आयत में भी आ चुका, नहीं, सूरह राद में भी आ चुका है। ये सारे यही मजामिन है, ये तीन ही मजामिन है जिस पर अल्लाह ने फोकस किया है। तौहीद है, रिसालत है और आखिरत है। मक्की सूरतों में, मक्की सूरतों का फ्लो मालूम हो जाता है, इस वास्ते हमें ये आसानी नहीं होती। देखिए यूसुफ, सूरह यूसुफ हमने कैसा पढ़ लिया। हाँ, फ्लो जी आसान था, वो आसान था, तेज नहीं था, बहुत तेज नहीं था। जैसा एक दरिया में जैसा मौज साहिल को आकर टक्कर मारती है फिर वापस जाती है, तो कैसा बहाव होता है, करंट करंट होता है नहीं उसमें। तो इस तरह का बहाव इसमें है, उसमें नहीं है। उसमें तला तुम है, आसानी से जा रहा है, आसानी से समझा सकती। इसमें क्या है, समझना ये, चूंकि ये लैंग्वेज बहुत रिच है। अगर आप लैंग्वेज जानती तो आप समझ जाती, आप समझ जाती, आप खुद समझ जाती क्या बोल रहा है अल्लाह, अल्लाह का ये क्या है, मकसद क्या है, समझाना क्या है, इसका अंदिया क्या है, ये आप समझ जाती। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज में ढालना है, उर्दू लैंग्वेज हो या फारसी लैंग्वेज हो, फारसी फिर भी थोड़ा रिच है, ज्यादा रिच है, उर्दू से ज्यादा रिच है, लेकिन उर्दू में लेना या इंग्लिश में लेना, ये लैंग्वेजेस इसके मुतहम्मिल नहीं होते, ट्रांसलेशन के मुतहम्मिल नहीं होते, क्योंकि ये उतने रिच नहीं है। लेकिन ये वो लेवल के रिच नहीं कि वो जबान का मौजू लाकर आप इसमें पूरे ईमान के साथ, पूरे इंसाफ के साथ इसका ये कर सके, तर्जुमा कर सके। क्योंकि एक वर्ड का मतलब इतने मफहूम में इस्तेमाल होता है। आपको एक लिंक भेजी हूं मैं आपको, देखा आपने, नहीं, इसी में कल भेजी, इसी में ग्रुप कल में। अब 4 बजे गुरु। भेजे, 5 बजे भेजे हाँ हूँ। हाँ, नहीं 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 देखी। वो मैं देख रही थी तो बाद में बड़ा देखते हैं। मौजू ये है। मेरा ये समझाने के लिए आपको बड़ा जी। मौजू है वो। उसमें बताया जा अच्छा। रहा है कि ये अनोखी लैंग्वेज, ये अनोखापन कैसा है, और किस जी तरह ये मुफीद भी है, और किस तरह ये इंसान के लिए, इंसानी दिमागी कैफियत के लिए, ये जो अल्जीमियस का शिकार हो जाते हैं, शॉर्ट मेमोरी लॉस, और जो ये जो याददाश्त की कमजोरी का ये हो जाता है, हाँ, इसका इजाला भी है उसमें। क्योंकि ये ट्रिगर करता है, ये मुहर्रिक बनता है, जो आप दिमाग को, दिमागी सलाहियतों को ये जो इन्वोक करता है ना,
वो बायस बनता है कि इंसान का दिमाग चाको चौबंद हो जाता है, चाको चौबंद हो जाता है। ग्रुप में डालनी शमसी नहीं है, शमसी डालनी नहीं है पे। नहीं डालियो, नहीं नहीं, आपको है लिंक। हो क्या देख, हम्म तो मैं नहीं डालियो ना, कहाँ डालियो फिर मैं। हाँ, ग्रुप में तो नहीं आपको है। नहीं आया, नहीं मैं और कहीं डाल रहा नहीं आपको है। हूँ और आपको बोल रही हूँ कि मैं डाल दी हूँ। अच्छा, अब डाल रही हूँ मैं, ये देखिए। जी। जजाकल्ला खैर। देखिए अब ये देखिए वही या हम्म, को, अब देखिए आपको पता चल जाता है कि क्यों सीखना, अरबी क्यों सीखना मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, लेकिन सीखना किस लिए, हमारी ही कितनी अफादियत है इसमें, हमारा ही कितना फायदा है। ये फायदा। अल्जीमिया बुलाट की बीमारी मेरे फ्रेंड्स को भी आ गया है, मेरी ही उम्र के मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसे ही बैठे रहती हैं। दो चार है जिनका, उसमें तो एक को ज्यादा है, बैठे रहती हैं अपने ही ख्यालों में, अपनी ही यादों में खोए हुए। कोई बात करती हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ जवाब दे देती हैं, और जो जवाब देती नहीं वही जवाब रिपीट करते रहती। तो अगर आप पूछे कि खैरियत है, आप अच्छे हैं, तो हाँ हाँ अच्छी हूँ अल्लाह का फजल है, जो भी बोलती हैं उसको, हाँ अच्छी हूँ अल्लाह का फजल है, ऐसा ही अच्छा। करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट करते रहती हैं। तो वो क्या है, क्या कैफियत होती है, अल्लाह ही को पता है। दिन से दूर हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि दिन से दूर हैं। अगर दिन में होते, कुरान की ये ज्यादा होती, जैसा कि लोग रोज पढ़ती ना, कुरान तो रोज पढ़ना है ही नहीं। मेमोरी कुरान का स्ट्रांग होती है। कुरान का हक क्या है बोलिए, हक कुरान का क्या है, कितने बार पढ़ना है साल में? साल में हम्म साल में कितने बार पढ़ना कुरान को? 2 बार पढ़ना कुरान का हक है। कुरान कुरान का का, हक हाँ कुरान का हक है, यानी कुरान पढ़ना, हुज्जत करेगा कि इन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया है। पढ़ना समझना अमल करना। हाँ ये कुरान के हुकूक हैं, ये कुरान के हुकूक जरूर बजा लाना है हमें, जरूर, ये हम नहीं करते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुफार का ये कहते ये भी था कि कुरान ने इस जबान में क्यों उतारा गया, या अगर कोई इस और जबान में होता और उर्दू से उसको समझ लेते तो कोई मोजज़ा होता था। फिर और एक बात भी थी, यानी जो कोई हक का तलबगार होता है उसको पढ़ता है तो अल्लाह उसे हिदायत दे देता है। हक का तालिब नहीं होता, लेग पुलिंग के लिए कर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जक देने के लिए कर रहा है, तो अल्लाह क्या करता है, उसे गुमराह कर देता है, उसे छोड़ देता है, गुमराही में छोड़ देता है।